हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 10 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि मान लीजिए सड़क के एक बिंदु यह है, इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख देते हैं, 60 डिग्री। फिर कह रहा इसी बिंदु से दूसरे खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम 30 डिग्री लिख देते हैं। अब हम इसका नाम देते हैं ए बी सी टी और इसका ई। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये खंभा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो खंभे की ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ए बी बराबर h। तो सी डी बराबर भी कितना होगा h। क्यों? क्योंकि दोनों खंभा है जो समान ऊंचाई है। तो ए भी h तो ये भी h होगा। कह रहा है कि सड़क के इस बिंदु से इस खंभे की दूरी और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इस बिंदु से इस खंभे की दूरी x मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 80 माइनस x होगा। 80 माइनस x। क्यों? टोटल लंबाई कितना है? 80 मीटर। 80 में अगर इतना को घटा देंगे यानी कि x को घटा देंगे तो कितना होगा? 80 माइनस x। अब जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि सड़क की चौड़ाई BC बराबर 80 मीटर। सड़क की चौड़ाई BC बराबर 80 मीटर। आगे फिर लिखेंगे खंभे की ऊंचाई AB बराबर CT बराबर h। खंभे की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर h। अब यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे पहले तथा कोण ABE बराबर 60 डिग्री। ABE बराबर 60 डिग्री और कोण CDE बराबर 30 डिग्री। CDE बराबर 30 डिग्री। आगे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी ई में पहले हम त्रिभुज ए बी ई का काम करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब है। लंब यानी कि एच माने हैं, और ये आधार हो गया जिसको हम एक्स माने हैं। तो P और B टेन थीटा और कोट थीटा में आता है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। लिखेंगे टेन थीटा और क्या होता है? P बटे B। फिर लिखेंगे टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे बराबर P का मान h है, तो P के जगह पर h लिखेंगे बटे B का मान यहाँ पर क्या है? x। आधार का यानी आधार x है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है? टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? यहाँ पर समझिए, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। टेन 60 डिग्री के जगह पर हम √3 लिखेंगे बराबर h बटे x ही रहेगा। अब √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे। तो यहाँ पर h को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? h होगा बराबर √3 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा? √3x होगा। यानी कि h का मान यहाँ पर कितना निकला? √3x को हम समीकरण 1 मान लेंगे। आगे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में अब हम त्रिभुज सी डी ई का काम करेंगे। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब यानी कि h, और ये आधा यानी कि b हो गया। b 80 माइनस x मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन P और B टेन थीटा और कोट है, तो हम टेन थीटा को लेंगे। टेन थीटा और क्या होता है? टेन थीटा और क्या होता है? P बटे B। फिर लिखेंगे टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री लिखेंगे बराबर P का मान यहाँ पर कितना है? h। तो यहाँ पर हम h लिखेंगे, h बटे सी ई। अब यहाँ पर कितना है? टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? यहाँ पर समझिए, टेन 30 डिग्री का मान क्या है? 1 बटे √3। तो टेन 30 डिग्री के जगह पर 1 बटे √3 लिखेंगे बराबर h। तो यहाँ पर h का मान यहाँ पर कितना निकला था? √3x। तो h की जगह पर √3x देंगे बटे सी। तो सी का मान यहाँ पर कितना है? 80 माइनस x। तो सी की जगह पर 80 माइनस x लिखेंगे। अब इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे। √3 को √3x से गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और √2 देगा तो कितना बचेगा? 3। फिर x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर इधर 80 माइनस x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 80 माइनस x ही होगा। अब यहाँ पर क्या है? 3x है, और इधर क्या है? बराबर 80 माइनस x है। यहाँ पर x है जो ये माइनस में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा? 80। अब 3x प्लस x को जोड़ेंगे तो कितना हो? 4x बराबर 80। अब यहाँ पर 4 है जो ये गुणांक में है, तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो 80 बटे 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 80 बटे 4 हो जाएगा। इसको हम कटाएंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार में कट गया, तो बराबर 20 यानी कि x का मान यहाँ पर कितना निकला? 20 मीटर। यानी कि इस बिंदु से इस खंबे की दूरी कितना निकला? 20 मीटर। अब हम इस बिंदु से इस खंबे की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम सी बराबर क्या कितना है? 80 माइनस x।
80 माइनस एक्स, तो बराबर देंगे 80 माइनस एक्स का मान यहाँ पर कितना निकला 20, तो यहाँ पर हम 20 देंगे। अब इसको घटाएंगे, 80 में 20 को घटाएंगे कितना 60, ये मीटर हो जाए, यानी कि इस बिंदु से इस खंबे की दूरी कितना है 60 मीटर। अब हम खंबे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर ए बी बराबर सी डी बराबर एच बराबर कितना है, एच बराबर यहाँ कितना है √3x, तो लिखेंगे √3x बराबर √3 गुना x। तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर कितना निकला था 20, तो x के जगह पर हम 20 से गुना करेंगे, तो बराबर √3 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा 20 √3 मीटर हो जाएगा। यानी कि खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर एच बराबर कितना निकला 20 √3 मीटर। तो हमने 10 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीख गए। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।